हाँ जी जनाब, तो ये यहाँ पे मैंने लिया है मछली का सर। ये कुछ इस तरह का होता है जिसे मैंने उसके धड़ से जो है वो अलग कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बड़ा ही अच्छा सा एक जादू बताऊंगी जिससे ये मछली का सर जो है वो दोबारा जुड़ जाएगा, इसकी आंखें वगैरह सब लग जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुकिंग का चैनल है, ये जादुई चैनल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ रेसिपियाँ बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा मजाक हो जाए। वैसे यहाँ पे रेसिपी बनने लगी है। ये है जी मछली के सिर, इसको सिरी कंडे भी बोलते हैं, आप मछली का सिर भी बोल सकते हैं। वैसे अगर आप शॉप वगैरह से लेने जाएंगे तो आपको सिरी कंडे ही सुनने को मिलेगा ज़्यादातर लफ्ज़। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने ये 4 पीसेस लिए हैं। ये 1 kg से ज़्यादा है, ये किलो के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। और बाज़ार से जब आप इसे बाय करेंगे ना तो ये बहुत सारे लोगों को ना इसका पता नहीं है, क्योंकि मैं ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के देख चुकी हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते ये है भी क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ। इसी वजह से ये जी मछली के सिर होते हैं और जब आप इन्हें बाज़ार से बाय करने जाएंगे तो वो अच्छी तरह से इसको जो है ना साफ़ करके देंगे, ऊपर से इसकी स्किन वगैरह उतार कर देंगे, इसकी आइज़ वगैरह निकाल देंगे, अंदर से सारा कुछ जो है ना वो रिमूव करके आपको इसकी सिर दे देंगे। जिस तरह कुर्बानी के जानवर की सिर ही निकलती है ना बाद में, पता नहीं आई नो निकलती है नहीं निकलती, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि सिरी होती है। तो इस तरह से जी उसकी सिर है। इसका हम बनाएंगे आज सालन। ये इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है ना, और ये इतने टेस्ट वाइज इतने मज़े की इसकी ग्रेवी बनती है ना। तो आज आपको मैंने इसकी रेसिपी शेयर करनी है। जिन लोगों की कमर में दर्द है ना, ये जैसे वेदर चेंज हो रहा है और खांसी नज़ला और ये सारा कुछ हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। इसकी जो ग्रेवी बनती है वो बिल्कुल पाव की ग्रेवी जिस तरह बनती है, जिस तरह हम लोग पाए बनाते हैं उसकी ग्रेवी होती है ना, उसी तरह की थिकनेस आती है, उसी तरह का सारा कुछ होता है। और इसके बारे में वैसे तो ये मेरे घर में ना सिर्फ मेरे पापा और मम्मा खाते थे एक टाइम से, मतलब कि जब हम छोटे छोटे थे। लेकिन फिर ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसका शोरबा इतना पसंद आना शुरू हो गया। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी जी बहुत आसान सी है, बहुत सिंपल सी है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें बस इसके अंदर डलती हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमने घी लिया, आधा कप घी यूज़ करूँगी मैं इस, मतलब कि 1 सवा किलो लगा लें आप होंगे ये श्रीखंडे, ठीक है। इसके अंदर तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 काली मिर्ची डाल दी है, 2 लौंग डाल दी। इसको हम अच्छा सा ज़रा ना खुशबू आने देंगे। अच्छी सी इसके अंदर जब खुशबू आ जाएगी तो चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। वो इसलिए क्योंकि गरम गरम घी में ना हम प्याज नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसका मैंने ना पेस्ट बना लिया थोड़ा सा पानी डाल के। ये कलर कुछ इस तरह का हो रहा है लेकिन ये है इस तरह का नहीं। प्याज थोड़ा सा ना आजकल डार्क कलर का आ रहा है, मार्केट में ऐसा आ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए इसका थोड़ा सा पेस्ट इस तरह सा है ये प्याज ही, ठीक है। साथ साथ जी हमारी चाय बन रही है, साथ साथ हम रेसिपी बना रहे हैं। क्या करें, अब काम कर रहे हैं, तो बंदे को एनर्जी की भी ज़रूरत होती है ना थोड़ी सी। उसके बाद इस प्याज को हमने 2 से 3 मिनट अच्छा सा भूना है, ठीक है, मीडियम फ्लेम के ऊपर। और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून रेड मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून ही सूखा धनिया पिसा हुआ इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यही स्पाइसेस जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन अच्छी बहुत बनती है, ठीक है। इसको अब हमने करनी है भुनाई इसकी, ठीक है। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारी प्याज वगैरह का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। आधा कप घी यूज़ किया था, आधा कप स्टार्ट में थोड़ा सा यूज़ किया और आधा उसमें से भी आधा मैंने बचा लिया। मतलब कि लास्ट पे भी हमें इसके अंदर घी ऐड करना, सारा हमने स्टार्टिंग में ही नहीं डालना, क्योंकि ये ना जिस तरह पाए बनाते हैं ना इस तरह बनते हैं। जब आप इसकी ग्रेवी शेवी बनाएंगे ना तो घी उड़ जाएगा, तो इसलिए हमें बाद में भुनाई के लिए घी की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। इसको हम अच्छा सा यहाँ पे भून रहे हैं। तकरीबन मैंने इसे 3 से 4 मिनट मसालों के साथ भी भून लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। तो साथ ही जी हमने ऐड कर दिया मसाला। देखें अच्छा सा भुनना शुरू हो गया था, घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया। फिर मैंने दही डाला। दही डालते हुए ना मैंने फ्लेम को कर दिया हाई। दही हमेशा जब आप इस तरह की कोई ग्रेवी वाली चीज़ बना रही हो ना, ठीक है, तो आपने हाई फ्लेम के ऊपर करके दही अच्छा सा फेंटा हुआ था, एक हाथ से चम्मच चलाते जाएँ और साथ साथ दही डालते जाएँ। क्योंकि अक्सर इस तरह की जब ग्रेवी वाले सालन बनते हैं ना तो उसके अंदर दही अगर डालें तो उसकी फुटकरियाँ बन जाती हैं। तो आप हाई फ्लेम के ऊपर डालेंगे तो नहीं बनेगी, बाद में फ्लेम को लो कर दें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया कटोरी में, ठीक है, तकरीबन आधा कप ही था, ताकि ये मसाला जो है अभी इसने हमने ना अच्छी तरह से इसको पकाना है ताकि हमारे स्पाइसेस, प्याज और दही जो है ना अच्छा सा ग्रेवी की लुक में आ जाए। यहाँ पे इसे कवर करते हैं 5 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया मैंने इसे। मसाला यहाँ पे भूनते हुए ना तकरीबन मुझे मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं। इसको खोल के भी भून लिया है मैंने। घी मज़ीद अच्छी तरह से आ गया, लुक बहुत अच्छी आ रही है। ग्रेवी सारा काम ना सिर्फ मसाले का ही है, उसके बाद तो सिर्फ डालना है और पकाना है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जी हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको ना मैं शुरू में बताना भूल गई थी, मैंने इसको एक दफ़ा जब ये मार्केट से आया था जब वॉश किया था, फिर इसे फ्रीज़र में रख दिया था। मतलब कि जब आपने पकाना हो आप पका लें
अगर आपने साथ ही पकाना तो इसे आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। घर में लाने के बाद भी ये नहीं सोचना उन्होंने वॉश करके दिया, इतना कोई मेहरबान नहीं होता। तो आपने इसे अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश किया, कोई सिरका कुछ भी नहीं ऐड किया, ना ही लहसुन वगैरह से धोया, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतनी स्मेल नहीं होती। सपोज़ अगर है तो आप सिरके वाले पानी से एक दफ़ा इसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जी मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया। 2 ग्लास पानी डाल के बाद इसे हिलना तो इसने है नहीं, तो इसे करते हैं कवर, तब तक ये खुद ही अलग-अलग हो जाएंगे बेचारे। तो यहाँ पे तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं, ठीक है। ये खुद ही भाप से ही गल जाता है, इतना कोई इसका सीन नहीं होता कि आपको इसे घंटों गलाना पड़ता है। बहुत ही सिंपल से वे में ये बन जाता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये अलग अलग होना शुरू हो गया, बिल्कुल जो है ना उसके सिरे वो टूट जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने पानी वगैरह तो हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। यहाँ पे अब इस पॉइंट पे हम बचा हुआ घी डालेंगे आधे कप में से, और इसको अच्छा सा जो है ना हमने भुनाई करनी है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। भुनाई इसकी अच्छी सी करेंगे कि ताकि घी ज़रा रौनक शौनक आनी चाहिए ना, थोड़ी फ़िश करी वाली लुक आनी चाहिए। वैसे कि टेस्ट वाइज बहुत अच्छी बनती है। बहुत सारे लोग ना देख के इसको होगा क्या फजूल सी, मतलब सुन के कुछ लोगों को अजीब लगता है, ऐसा होता है, ये रियलिटी, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पसंद है उन लोगों को पसंद है, मुझे पहले नहीं था लेकिन अब खैर मुझे पसंद है। तो उसके बाद जी यहाँ पे भुनाई हमारी अच्छी सी हो गई है 3 से 4 मिनट। अब आपकी ऑप्शन है कि आप इसे थिक ही खाना चाहें, लेकिन इसका शोरबा बहुत इफेक्टिव होता है कमर के दर्द के लिए। इतना बेहतरीन है ना, इतना बेहतरीन है कि आप पूछे ही ना, बहुत अच्छा। और आप इसे चावलों के साथ खाएं, मैं कहती हूँ क्या बात है, रोटी के साथ खाएं, क्या बात है, दोनों ही टेस्ट वाइज बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी डाला। अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर ना, चावलों पे जब दम जिसको देते हैं उसके ऊपर रख के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी ना घी ऊपर आ जाए। फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। जी जनाब, तो ये है आज की हमारी फाइनल लुक। कैसा फिर मैंने आपको मछली के सीधे जोड़ के दिखाया नहीं दिखाया, दोबारा से ज़िंदे हो गए हैं ये, और अब हमारे पेट में जाकर और ज़िंदा हो जाएंगे। तो ये थी जी आज की सिंपल सी रेसिपी, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत हेल्दी है। सर्दियों में इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।